हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम एक बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटेड विथ इंटरनेशनल रिलेशन। रिसेंटली जो एक स्टेट विजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट विजिट होने वाला है ऑन द साइडलाइंस ऑफ रसियाना डायलॉग, स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस टू इंडिया। जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी इंडिया विजिट पे हैं, जो रसियाना डायलॉग कंडक्ट हुआ है। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इंडिया और ग्रीस का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कौन कौन से मेजर डायमेंशन है दोनों के बीच के बायलैटरल रिलेशन का, क्या रहा है इसका ब्रीफ एनालिसिस, क्या स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ग्रीस का। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। State visit of Prime Minister of Greece to India. Prime Minister of the Hellenic Republic Greece, Kyriakos Mitsotakis, is on a state visit to India from 21st to 22nd February 2024, जिस समय यह कंडक्ट हो रहा था रसियाना डायलॉग। PM will be the chief guest and the keynote speaker at the 9th रसियाना डायलॉग 2024 in न्यू दिल्ली। तो बेसिकली क्या है, यह जो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अभी आए हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ रसियाना डायलॉग, हम देखेंगे कि रसियाना डायलॉग क्या है। तो यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियो, कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि रसियाना डायलॉग का जो मेन एजेंडा है वह जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को प्रमोट करने का ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है ये रसियाना डायलॉग। तो बेसिकली एक यह एनुअल कॉन्फ्रेंस है on geopolitics and geoeconomics, which aims to address the most challenging issue faced by the world। और जिसका मेन एम क्या है कि ग्लोबल सिनेरियो पे, ग्लोबल लेवल पे जो भी अदर कंट्रीज हैं जो फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। और इसी कारण से आप इसके थीम को भी अगर ध्यान से देखें तो इसका जो थीम है 2024 का, चतुरांगा कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। कि ग्लोबल लेवल पे अभी काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रहे हैं, कंटेस्टिंग सिचुएशन चल रहे हैं, कोऑपरेशन की जरूरत है और एक ऐसा वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड क्रिएट करने की जरूरत है जहां पे जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को प्रमोट किया जा सके। तो बेसिकली रसियाना डायलॉग जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेज हैं उन्हें रिजॉल्व करने से के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे ग्लोबल लीडर्स, ग्लोबल बिजनेस टाइकून्स पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो मेन फोकस है आज का इस टॉपिक का वो है इंडिया और ग्रीस का रिलेशन। सबसे पहले हम बायलैटरल रिलेशन की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया और ग्रीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद ग्रीस बिगेन ओवर 2500 इयर्स एगो। जो ट्रेडिंग है बिटवीन मॉडर्न किंग्स एंड द ग्रीस इज एविडेंस बाय द कॉइनेज एंड द राइटिंग्स, कि मॉडर्न किंग्स के साथ और जो ग्रीस के साथ जो ट्रेड एक्टिविटीज होती थी और वेरियस क्वाइंस से, राइटिंग्स के थ्रू बहुत सारे एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जो 326 बीसी में जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है इंडिया, और उसके भी बहुत सारे एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो चाणक्य है, इन चंद्रगुप्ताज कोट जो उनका रिकॉर्ड है अर्थशास्त्र, उसमें भी यवना के बारे में आपको एविडेंस मिलता है। मेगास्थनीज के बारे में, जो ग्रीक एम्बेसडर थे वो भी इंडिया में विजिट करते हैं, उनका जो इंडिका है मेगास्थनीज का, उससे भी बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो गंधारा आर्ट है जो कि एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म है, वहां उसमें भी बेसिकली क्या है कि यह फ्यूजन है ऑफ इंडो एंड ग्रीक आर्ट का। तो बहुत सारे जो आपको कह सकते हैं सेगमेंट है गंधारा आर्ट में, वो आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस से आपको देखेंगे उसमें। तो बेसिकली क्या है कि एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और ग्रीस का एक अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा है, जिसके बहुत सारे एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो में। बैकग्राउंड ब्रीफली हमने देखा। आप करंट सिनेरियो में आप इस ग्रीस की लोकेशन को देखें, आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी के कोस्ट पे यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री है इंडिया का। बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे
पहले अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो की बात करते हैं तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है बिटवीन द टू कंट्रीज एस्टेब्लिश इन May 1950, और ग्रीस जो है फर्स्ट टाइम अपना एम्बेसी ओपन करता है इन दिल्ली इन 1950, एंड इंडिया एथेंस में, ग्रीस के जो कैपिटल एथेंस, वहां पे अपना ओपन करता है एम्बेसी इन 1978। रिलेशनशिप एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब फाइनली जब 21st सेंचुरी की हम बात करें, इवन आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स इन 21st सेंचुरी, फाइनली जब पीएम मोदी का विजिट होता है ग्रीस इन अगस्त 2023, तब दोनों का जो पार्टनरशिप है वह एलिवेट किया जाता है टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप सिनेरियो देखें इस मेडिटेरियन सी के रीजन में तो काफी डिस्टर्ब्ड जोन हो चुका है। तो इंडिया का कोई ऐसा पार्टनर, रिलायबल पार्टनर अभी जो बहुत जरूरी है, और इसलिए ग्रीस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात करते हैं। Two-way trade has grown from 507 million in 2016-17 to 1.94 billion in 2023. During this period, इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है ओनली रहा है 785.72 मिलियन का, जबकि इंपोर्ट 1.16 बिलियन का रहा है। तो मतलब ट्रेड डेफिसिट में है हम लोग, मतलब ग्रीस ज्यादा फायदे में है। मेन जो एक्सपोर्ट है आइटम का फ्रॉम इंडिया टू ग्रीस आर अल्युमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, फिश, क्रूस्टेंस, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक, टेक्सटाइल आर्टिकल्स etc। जो मेन इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा, अगेन अल्युमिनियम फॉयल, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन, सल्फर, लाइम, सीमेंट etc। ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करती है। तो ट्रेड है बट इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। यहां पे हम बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो जो बायलैटरल कोऑपरेशन रहा है डिफेंस के सेक्टर में हम बात करें, रिसीव्ड एन इम्पेटस आफ्टर द विजिट ऑफ रक्षा मंत्री टू ग्रीस इन 1994। जब डिफेंस मिनिस्टर 1994 में फाइनली जब ग्रीस में विजिट करते हैं तब वो एक नए स्तर पे उसे लाया जाता है। सिंस देन टू कंट्रीज रेगुलरली कोऑपरेट विथ ईच अदर ऑन डिफेंस रिलेटेड मैटर्स। आफ्टर दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह एक मेजर सेगमेंट होने वाला है इस 21st सेंचुरी में, एंड दैट्स व्हाई यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। तो विथ द एम ऑफ इंकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज साइन इन 2000 अप्रैल 2007। और उसी दौरान अ टीम ऑफ 7 साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस पार्टिसिपेटेड इन 44th कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च COSPAR assembly at Athens in July 2022, and on the sidelines opportunities for cooperation in space between India and Greece were explored। और फाइनली ये भी डिसाइड किया गया कि आने वाले टाइम में जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट होंगे दोनों कंट्रीज को साइंटिस्ट जो है वो मिलके एक साथ वर्क करेंगे। आफ्टर दैट कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो जैसा कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कल्चर टाइज भी ग्रीस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी सेक्टर में रहा है, जैसे गंधार आर्ट की हम बात कर रहे थे। तो कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो डिमिट्रियोस गलानोस एक ग्रीक है, बिकम द फर्स्ट यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट गेनिंग वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। और उनका जो संस्कृत ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू ग्रीक मेड नॉलेज ऑफ द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आइडिया ऑफ इंडिया अवेलेबल टू मेनी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं। उन्होंने जो संस्कृत को ग्रीक में ट्रांसलेट किया था, जिससे कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया के कल्चरल जो वैल्यूज है, जो इथिक्स है, उसके बारे में वो जान पाए थे। Dimitrios Galanos Chair of Hellenic Studies have been established at Jawaharlal Nehru University in New Delhi, held in September 2000. Nicholas Kazans, a distinguished Greek Indologist, was declared as one of the awardee of prestigious Padma Shri Award on the occasion of 72nd Republic Day of India 2021। तो आप देख सकते हैं कि कल्चरल टाइज भी जो रहा है दोनों कंट्रीज का काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इंडियन कम्युनिटी एंड ग्रीस, कितने लोग इंडिया का जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं कितने रहते हैं वहां पे हम बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग बात करें ग्रीक सेंसस, द नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इज 11,333 एंड करेंटली अगर करंट एस्टिमेट की बात करें तो वह 13,000 से 14,000 के अप्रॉक्स में हैं। They have been living across various parts of Greece for many years and are predominantly from Punjab, and the most importantly they are largely the Sikh communities। अब ये जो विजिट हुआ उसके हाईलाइट की ब्रीफली हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया और ग्रीस जो है वो बहुत ही जल्द एक मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने वाला है टू ईज द स्किल्ड माइग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज,
ताकि स्किल्ड वर्कर्स जो है इजिली माइग्रेट कर सके एक दूसरे के कंट्रीज में और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया जा सके। जो ट्रेड है अभी जो प्रेजेंट में जो हमारा ट्रेड है दोनों का, उसे बाय 2030 तक डबल किया जा सके और अदर एरिया ऑफ जो कोऑपरेशन है उसे भी जल्दी से जल्द प्रमोट किया जा सके। स्पेशली जो हम कह सकते हैं जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी रीजन में है, बोथ साइड्स रिजॉल्व टू कोऑपरेट इन ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। पीएम मोदी ऑल्सो रेफर टू द एम्बिशियस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका मेजर एम क्या है जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में, वह एक ऐसा एम है जिसका मेजर एम है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने का। सो दैट्स व्हाई जो ग्रीस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव्स। तो ये मेजर हाईलाइट रहे हैं दोनों के ऑन द मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ रेसियाना डायलॉग। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्रीस का इंडिया के पर्सपेक्टिव से और इंडिया क्यों अधिक इंपॉर्टेंट है ग्रीस के लिए फ्रॉम दिस एंगल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।